आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आज की वीडियो अगर आप सही तरीके से समझ लेते हैं तो आप सभी साइज़ की प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग आराम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए अब देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीता स्वागत करती हूँ आप लोगों को मेरे चैनल स्टिच बाय संजीता में। देखिए फ्रेंड्स, ब्लाउज़ कटिंग करने से पहले हम मेजरमेंट को अच्छी तरह से समझ लेंगे, जिससे कि आपको ब्लाउज़ कटिंग करने में आसानी होती है। अब देखिए, लेंथ जो है हमारा 13.5 इंच है, शोल्डर है 14 इंच, चेस्ट है 32 इंच, इसमें हम 2 इंच की लूजिंग भी ऐड करेंगे। वेस्ट है 27 इंच, बस्ट पॉइंट है 8 इंच, स्लीव लेंथ है 6 इंच, स्लीव राउंड जो है वो है 9.5 इंच, बैक डीप है 9 इंच, फ्रंट डीप जो है वो है 6 इंच और ये 32 साइज़ की ब्लाउज़ है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम कटिंग करना शुरू करते हैं। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे मेजरमेंट को। अगर नहीं समझे फिर दोबारा से जाके देख सकते हैं और मेजरमेंट को अच्छी तरह से समझ लीजिए, जिससे कि ब्लाउज़ कटिंग करने में आप लोगों को भी आसानी हो। तो चलिए देखिए, इस तरह से हम पार्ट को कटिंग करने के लिए इस तरह से प्लेन पेपर ले लेंगे। अब हम लेंथ के लिए मार्क करेंगे। जैसे कि हमारा फुल लेंथ जो है 13.5 इंच है, तो हमें इसे 1 इंच प्लस करते हुए 14.5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ से ही इंची टेप को हम रखना है। और देखिए 32 इंच हमारा ब्लाउज़ की जो मेजरमेंट है 32 इंच की है, तो हम यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्क लगाएंगे 5.5 इंच पे। तो इस तरह से हम 5.5 इंच पे मार्क लगा लेंगे। अब देखिए, बैक टक्स के लिए भी हमें मार्क लगाना है, वो हम कहाँ पर लगाएंगे 8.5 इंच पे। अब समझ गए होंगे, लेंथ के लिए हमने 14.5 इंच पे मार्क लगाए हैं, आर्म होल के लिए 5.5 इंच पे और टक्स के लिए हम 8.5 इंच पे मार्क लगाए हैं। अब देखिए, इन मार्कों को हम पहले सीधा कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर स्केल की मदद से इस लाइन को सीधा कर लूँगी, जिससे कि लाइन जो है बहुत ही सीधी तरीके से स्ट्रेट बन जाए। आपके पास अगर इस तरह से स्केल नहीं है तो आप 2 जगह पे इस तरह से मार्क कीजिएगा और फिर इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना लीजिएगा, जिससे कि लाइन बिल्कुल ही स्ट्रेट बनती है। तो इस तरह से हमने सारे मार्कों को लगा लिए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा नेक जो है डीप है 9 इंच, तो हमें फुल शोल्डर से 4 इंच माइनस करना होगा। आपका शोल्डर जो भी साइज़ की है, आपको 9 इंच पे 4 इंच माइनस करते हुए इस तरह से मार्क लगाना होगा, जैसे कि मैं कर रही हूँ। देखिए, हमारा शोल्डर है 14 इंच, माइनस करेंगे 4 इंच तो हमें मिलेगा 10 इंच और 10 इंच को हमें 2 से डिवाइड करना है, तो हमें मिलेगा यहाँ पर आंसर 5 इंच। तो हमें इस 5 इंच पे शोल्डर के लिए मार्क करनी है। आपका शोल्डर जो भी है साइज़ की है, आप अगर 9 इंच या फिर 10 इंच डीप के लिए ब्लाउज़ बना रहे हैं तो फुल शोल्डर से 4 इंच माइनस करके ही इस तरह से मार्क कीजिएगा। इस तरह से हमने चेस्ट लाइन के ऊपर भी 5 इंच पे मार्क किए हैं और हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए यहाँ पर 5.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम एक लाइन बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये है चेस्ट लाइन। जो चेस्ट लाइन के ऊपर हम चेस्ट डिवाइड बाय 4 करके मार्क करेंगे। जैसे कि हमारा 32 इंच है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 8 इंच, तो हम यहाँ पर 8 इंच पे मार्क कर लेंगे। आपका साइज़ जो भी हो, आप इस तरह से डिवाइड बाय 4 करके मार्क कीजिएगा बैक पार्ट के लिए और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क कर लेंगे। और यहाँ से देखिए, हमारा वेस्ट है 27 इंच, तो हमें 4 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 6.75 इंच और 1 इंच डार्ट के लिए और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क लगा लेंगे और इस तरह से हम चेस्ट लाइन को वेस्ट लाइन के साथ मिला लेंगे। इस तरह से हमने मिला लिए हैं। अब देखिए, हमें आर्म होल के लिए मार्क करना है। तो सबसे पहले हम नेक के लिए मार्क लगा लेंगे। तो नेक की चौड़ाई मैं यहाँ पर 2.25 इंच पे मार्क करूँगी। तो इस तरह से हमने 2.25 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से इंची टेप को रखते हुए नेक की जो डीप है उसको मार्क करना है। तो नेक की जो
डीप है हमारा यहाँ पर है 9 इंच, तो हमें 9.5 इंच पे इस तरह से मार्क करना है, हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए। और इस लाइन को इस तरह से बढ़ा लेंगे और इसका चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे। आप चाहे तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इस तरह से दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम एक लाइन बना लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमने लाइन बना ली है और इसके अंदर ही हम राउंड शेप इस तरह से दे देंगे। आप इसमें कोई भी शेप दे सकते हैं। इस तरह से हमने शेप दे दिया है। अगर आपको ब्रॉड चाहिए तो आप 0.25 इंच बाहर जाते हुए, इसके लाइन के बाहर जाते हुए 0.25 इंच और इस तरह से राउंड शेप दे सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम आर्म होल के ऊपर इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे और सेंटर में एक मार्क लगा लेंगे। अब इस मार्क को हमें चेस्ट लाइन के साथ मिलाते हुए आर्म होल की ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरह से हम स्केल की मदद से आर्म होल ड्रॉ करेंगे। अगर आपके पास कर्व स्केल नहीं है तो हाथ से ही आप ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से हम आर्म होल की भी मार्किंग लगा लेंगे। अब देखिए, इंची टेप को हमें इस तरह से कमर के ऊपर रखना है। इस तरह से इंची टेप को हम रखेंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे और सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। इस मार्क को हमें चेक करना है और यहाँ पर भी मार्क कर लेना है सेम। इसी मार्क को हम यहाँ पर भी कर लेंगे। और देखिए, दोनों तरफ हमें हाफ इंच की इस तरह से मार्क लगा लेना है और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम इस तरह से टक्स के लिए मार्क कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा टक्स के लिए भी मार्क लगा लिए हैं। पर देखिए, देख सकते हैं आप, ये टक्स जो है, हमारा नेक जो डीप है ये ज़्यादा ही बढ़ के आ रही है, तो ये कुछ अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो यहाँ से हम इस लाइन को यहाँ तक ही कर लेंगे, जहाँ तक हमारा नेक के डीप है वहाँ तक करेंगे और इसको हम इस तरह से मिला लेंगे टक्स पॉइंट के साथ। तो इस तरह से हमारा मार्किंग हो गई है। अब हम देखिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों की कमेंट की रिप्लाई मैं ज़रूर देती हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट किया कीजिए, जिससे कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग भी ये वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाने के लिए आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसे आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो चलिए देखिए, इस तरह से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हम एक पेपर को ले लेंगे और इसको इंची टेप को हम यहाँ पर रखेंगे और लेंथ के लिए मार्क लगा लेंगे। जैसे कि हमने लेंथ के लिए 14.5 इंच पे मार्क लगाए थे, यहाँ पर भी हम 14.5 इंच पे मार्क लगा लेंगे और स्केल की मदद से हम इसे सीधा कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने लेंथ के लिए मार्क लगा लिए हैं। अब हमें इंची टेप को यहाँ से शोल्डर के लिए मार्क लगाना होगा। तो शोल्डर के लिए हम किस तरह से मार्क लगाएंगे, देखिए, बैक नेक जो हमारा 9 इंच डीप था तो हम यहाँ पर 4 इंच माइनस किए थे शोल्डर से। अब हमारा नेक जो फ्रंट का डीप है 6 इंच है, तो हम फुल शोल्डर से 3 इंच माइनस करेंगे, यानी कि 14 इंच से हम 3 इंच माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 11 इंच। तो 11 इंच को हमें 2 से डिवाइड करना है, तो हमें आंसर मिलेगा 5.5 इंच। तो इस तरह से मैं 5.5 इंच पे मार्क कर लूँगी। तो शोल्डर के लिए मैं यहाँ पर 5.5 इंच पे मार्क करूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, इस यहाँ पर इंची टेप को रखते हुए हम आर्म होल के लिए मार्क लगा लेंगे। तो आर्म होल के लिए मैं यहाँ पर 5.5 इंच पे मार्क करूँगी, जैसे कि हमने बैक पार्ट के लिए लगाए हुए थे। अब यहाँ पर हम टक्स के लिए मार्क लगाएंगे, जब बस्ट पॉइंट है इसके लिए। तो बस्ट पॉइंट जैसे कि हमारा है 8 इंच, तो हाफ इंच प्लस करते हुए 8.5 इंच पे हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। और मार्क करने के बाद हम इस तरह से स्केल की मदद से इस लाइनों को इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये रही हमारा चेस्ट लाइन और ये रही हमारा शोल्डर से लेके अपेक्स लाइन, या फिर बस्ट पॉइंट भी आप बोल सकते हैं।
तो इस तरह से मार्क लगा के हो गया है हमारा। अब देखिए शोल्डर के लिए हमने 5.5 इंच पे मार्क किए थे और यहाँ पर हम हाफ इंच माइनस करते हुए 5 इंच पे मार्क कर लेंगे फ्रंट के लिए। और इन दोनों पॉइंटों को हमें इस तरह से मिला लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम चेस्ट के लिए मार्क लगाएंगे। तो चेस्ट के लिए हम किस तरह से मार्क लगाना है, देखिए हमारा चेस्ट है 32 इंच, इसमें हमें 2 इंच की लूजिंग देनी है तो हमें मिलेगा 34 इंच और 34 को हमें 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 8.5 इंच। तो हमें यहाँ पर देखिए 8.5 इंच इस तरह से हमें यहाँ पर 8.5 इंच पे मार्क करनी है। आपका चेस्ट जो भी है, आप यहाँ फ्रंट साइज के लिए देखिए आपको 2 इंच का लूजिंग देना सभी साइज़ के लिए कंपलसरी है। और इस तरह से आप 2 इंच की लूजिंग देके 4 से डिवाइड करके मार्क कर लेंगे। और देखिए यहाँ से हम कमर के लिए मार्क करेंगे। तो जैसे कि हमने बैक के लिए मार्क लगाए हुए थे 6.75 इंच पे। और देखिए फ्रेंड्स, 32 इंच साइज़ के लिए हमें टक्स कितना लगाना होता है, कम से कम हमें 2.5 इंच की टक्स लगाना है 32 साइज़ के लिए। तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच पे टक्स के लिए मार्क करूँगी और 1.5 इंच यहाँ पर हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क करेंगे। ये टक्स कम या ज़्यादा भी हो सकती हैं। देखिए बस्ट को देखकर हमें टक्स को लगाना होता है। अगर बस्ट साइज़ नॉर्मल है तो आपको 2.5 इंच लगाना है, अगर थोड़ा सा कम है, फ्लैट है, तो आपको 2 इंच भी लगाना होता है। तो इस तरह से हमारे जो कस्टमर है इनका नॉर्मल बस्ट है तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्क कर लूँगी। और इस तरह से हम लाइन बना के जॉइन कर लेंगे चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन के साथ। और यहाँ पर हम देखिए आर्म होल की मार्किंग करेंगे तो कर्व स्केल को हमें इस तरह से रखना है और आर्म होल की मार्क कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमने आर्म होल की भी ड्रॉ कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम नेक डीप के लिए मार्क करेंगे। जैसे कि हमारा नेक की डीप है 6 इंच तो हमें हाफ इंच प्लस करते हुए 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। और इसकी चौड़ाई हम देखिए गले की चौड़ाई हम किस तरह से रखेंगे, हमें पहले बैक पार्ट को लेना है। तो बैक पार्ट पे हमें शोल्डर की चौड़ाई देखनी है 2.25 इंच। तो यहाँ पर हम शोल्डर के ऊपर इंची टेप को रखेंगे तो यहाँ पर हम देखिए 2.25 इंच पे मार्क करेंगे। और एक्स्ट्रा जितना भी बच रहा है इसको हमें मेजर नहीं करना है, हमें शोल्डर के ही जब जॉइन करेंगे तो हमें शोल्डर जॉइन करना होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस तरह से दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए लाइन बना लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर आप स्वीट हार्ट की शेप भी दे सकते हैं। मैं इसमें इस तरह से राउंड शेप दे दूँगी। तो इस तरह से हम शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए जैसे कि हमारा शेप लग गई है। अब हमें अपेक्स टू अपेक्स की डिस्टेंस कितना है कैसे निकालेंगे, कोई भी साइज हो आपका चेस्ट डिवाइड बाय 10 इंच करना है, यानी कि 32 इंच है तो डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3.2 इंच। तो यहाँ पर हम 3.2 इंच पे मार्क करेंगे। ये वाला लाइन को आपको इग्नोर करना है। मैं यहाँ पर देखिए ये वाला लाइन ही हमारा 8.5 इंच वाली लाइन है। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे इस तरह से 3.2 इंच पे। तो यहाँ से हम 0.25 इंच माइनस करते हुए 3 इंच पे मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंटों को हमें इस तरह से मिला लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए इसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी हुई थी डार्ट के लिए, तो यहाँ पर भी हम 2.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम एक लाइन बना लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इस लाइन को हम चेक करेंगे 6.5 इंच आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखिए 2.5 इंच को हमें हाफ करना है तो हमें कितना मिलेगा 1.25 इंच। तो देखिए इस तरह से हमें चेस्ट लाइन के ऊपर इंची टेप को रखना है 1.25 इंच पे और जहाँ पर भी आ रहा है हमें एक मार्क कर देना है
आर्म होल की तरफ। अब 1.25 इंच को भी हमें हाफ इस तरह से करना है, तो हमें हाफ इंच से एक लाइन ज़्यादा जितना लाइन मिल रहा है, तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे और यहाँ से भी हम मार्क कर लेंगे। अब देखिए पहली वाली मार्क को हमें इस तरह से अपेक्स पॉइंट के साथ इस तरह से लाइन बना लेनी है। इस तरह से हम लाइन बना लेंगे और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम जब कट करेंगे ये होगा हमारा स्टिच लाइन। तो इस स्टिच लाइन के ऊपर हमें इस तरह से इंची टेप को रखना है और 1.25 इंच जितना आ रहा है और वहाँ पर मार्क कर लेना है और इन दोनों पॉइंटों को हमें इस तरह से मिला लेना है। और इस लाइन के डिस्टेंस हमें देखना है, लंबाई है 5.5 इंच, तो यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और इस यहाँ पर भी हम 5.5 इंच पे एक मार्क इस तरह से लगा लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें आर्म होल की तरफ से हमें हाफ इंच नीचे इस तरह से मार्क कर लेना है और इस लाइन को ऐसे सीधा कर लेंगे। हाफ इंच नीचे जाना सभी साइज के लिए फिक्स है और इस तरह से हम लाइन बना लेंगे और यहाँ से हम आर्म होल के लिए ड्रॉ कर लेंगे। तो आप इस तरह से स्केल की मदद से भी आर्म होल की ड्रॉ कर सकते हैं या तो फिर आप हाथ से ही डॉट डॉट देते हुए आर्म होल की ड्रॉ आराम से कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बहुत सुंदर से आर्म होल भी हमारे बन गई हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें प्रिंसेस की भी शेप देनी है। अगर आपको प्रिंसेस शेप देने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैं आपको आज इजी तरीके से प्रिंसेस कट की किस तरह से शेप देना होता है वो बताऊंगी। देखिए इंची टेप को इस तरह से रखना है और यहाँ से सेंटर में फोल्ड करते हुए एक मार्क कर लेना है और यहाँ से देखिए सेंटर वाली मार्क से हमें इंची टेप को नीचे तक रखना है और इसे भी एक बार फोल्ड करते हुए इसके सेंटर में एक मार्क कर लेना है और यहाँ से भी हमें एक सेंटर निकालना है और इसको भी हमें यहाँ पर एक मार्क कर लेना है। इस तरह से हमने तीनों मार्क को लगा लिए हैं और नीचे वाली मार्क से हमें हाफ इंच जितना बाहर जाना है इस तरह से और इस लाइन को हमें नीचे की तरफ इस तरह से सीधे मिला लेंगे और सेकंड वाले मार्क के बाहर की ओर हमें 0.25 इंच जितना जाना है और इस लाइन को हमें इसके साथ मिलाना है और ऊपर वाले मार्क के साथ हमें बिल्कुल इस तरह से मिला लेना है। तो इस तरह से आप प्रिंसेस कट की शेप बहुत ही अच्छी तरह से दे सकते हैं। अगर आप नए हैं, बिगनर्स हैं, तो आपको यही बहुत ही अच्छी तरह से आपको शेप देना है। तो इस तरह से आप दे सकते हैं और देखिए यहाँ से हमें शेप देना है, तो इसको भी हमें सेंटर में एक मार्क कर लेंगे और देखिए 0.25 इंच यहाँ से बाहर की ओर एक मार्क करेंगे। तो इंची टेप को हमें यहाँ पर रखना है, तो 0.25 इंच इतना बाहर जाके इस तरह से मार्क कर लेना है और अपेक्स पॉइंट को इस पॉइंट के साथ इस तरह से मिला लेना है। अब देखिए इस तरह से मिलाना है और स्केल को इस तरह से रखना है और अगर नहीं आ रहा है ठीक से तो हमें हाथ से ही मिला लेना है। तो मैं यहाँ पर हाथ से मिलाऊंगी या फिर इंची टेप की मदद से भी आप इस लाइन को मिला सकते हैं इस तरह से। और इस वाली लाइन को हमने जैसे मिलाए हुए हैं, हमें सेकंड वाले पार्ट को भी इंची टेप को इस तरह से रखना है और इसे फोल्ड कर लेना है और हमें सेंटर में एक मार्क लगा लेना है। और जैसे कि हमने फ्रंट के लिए मार्क लगाए हुए थे 0.25 इंच बाहर जाते हुए एक मार्क करके, आप इस तरह से भी मार्क कर सकते हैं या तो फिर डायरेक्ट इस तरह से रख के स्केल को, कर्व स्केल को इस तरह से रखना है। देखिए अपेक्स पॉइंट और हमने जो आर्म होल के लिए लगाए थे पॉइंट, इस पॉइंट को इस तरह से मिलाकर रखना है और ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपको जैसे चाहिए ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। जो दोनों मेथड में से कोई भी एक यूज़ करके आप बहुत सुंदर सी शेप दे सकते हैं। देखिए ये जो है ये हाईलाइट कर रही हूँ, ये हमारा कट होके अलग हो जाएंगी। तो इस तरह से हमने प्रिंसेस कट की शेप दे दिए हैं और यहाँ से हम हल्की हाथों से इस तरह से गोलाई दे देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अब हमें इस लाइन को चेक करना है। तो हम सबसे पहले इस लाइन को चेक करेंगे। 6 इंच आ रहा है, तो हमें इस वाले लाइन के ऊपर भी देखिए 6 इंच आ रहा है। हमें इस लाइन के ऊपर भी इस तरह से धीरे 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 हमें इंची टेप को घुमाना है और जहाँ पर भी हमारा 6 इंच आ रहा है हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। और देखिए बैक साइड में हमें 1 इंच ऊपर जाके एक मार्क करना है और इन दोनों पॉइंटों को मिला लेना है। बैक साइड में 1 इंच ऊपर जाना ये भी सभी साइज के लिए फिक्स है।
तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से मार्क कर सकते हैं प्रिंसेस कट की। अब देखिए फ्रेंड्स, सारे मार्क हमारे लग गए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इससे पहले देखिए, यहाँ से फ्रंट की तरफ से हमें हाफ इंच ऊपर जाना है और इस तरह से हमें एक शेप दे देना है। अगर आपको इस तरह से गोलाई में शेप चाहिए तो आप दे सकते हैं, वरना आप इस तरह से एज इट इज़ कट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे सारे मार्क लग गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए हमें कौन सी लाइन को कटिंग करना है। तो पहले हम फ्रंट पार्ट के सेंटर वाले पार्ट को इस तरह से कट करके अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इसी तरह से पैटर्न बनाकर आप रख सकते हैं, जिससे कि ब्लाउज बनाने में बहुत ही ईजी आती है। तो इस तरह से एक पैटर्न आप यूज़ करके 4 टक्स ब्लाउज, प्रिंसेस कट ब्लाउज, ऐसी बहुत सारी ब्लाउज़ की कटिंग आप कर सकते हैं। आपको कोई भी साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग सीखनी है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं ज़रूर आप लोगों के साथ इस ब्लाउज़ की कटिंग भी शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमको ये वाली पार्ट को भी कट कर लेना है और यहाँ से भी इसे कट करके अलग कर लेना है। और आर्म होल को भी कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम गले को भी, इस तरह से गले की राउंड की भी कट करके अलग कर लेंगे। इस तरह से हमारा प्रिंसेस की जो है शेप हो गई है। जब हम कपड़े पर इसे रख के मार्क करेंगे तो देखिए, मैं जो क्रॉस मार्क लगा रही हूँ, यहाँ से ही हमें हाफ इंच जितना बाहर की ओर मार्जिन छोड़ना होता है और वह दोनों तरफ हमें यहाँ से ही मार्जिन को छोड़ के सभी मार्क को लगा लेना है। और हमें कोई भी जगह पे मार्जिन नहीं छोड़नी है, बस इस दोनों लाइन के ऊपर इस तरह से रखना है और मार्जिन को छोड़ते हुए फैब्रिक के ऊपर कट कर लीजिएगा। और इसका फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप फ्रंट हुक बना रहे हैं तो आप फ्रंट साइड में मार्जिन छोड़ के इस तरह से पैटर्न को रख के कट करिएगा। अगर बैक साइड में आपको चाहिए हुक, अगर तो बैक में भी आप इस तरह से मार्जिन को छोड़ के बैक पार्ट को रख के कट कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम बैक पार्ट को भी ले लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, बैक पार्ट जैसे कि मैंने सभी ब्लाउज में बताए हुए हैं, बैक पार्ट हमारे जो है वो छोटी ही कटती है। तो इस तरह से हम स्टिचिंग मार्जिन के साथ फ्रंट पार्ट को मिलाते हुए रखेंगे और आर्म होल जितना भी डाउन जा रहा है हमें मार्क कर लेना है। और यहाँ से देखिए, जितना भी आ रहा है हमें मार्क कर लेना है। और यहाँ से हमें इंची टेप को चेक करना है, ये लाइन हमारा कितनी आ रही है। तो देखिए, ये हमारा हाफ इंच से 1 इंच 1 पॉइंट ज़्यादा जितना मार्क आ रही है। तो हम यहाँ पर भी ये मार्क को लगा लेंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें स्ट्रेट लाइन बना लेनी है और इस लाइन को भी हमें कट कर लेना है और इस आर्म होल को भी हमें हल्की सी शेप देते हुए कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो आपका ब्लाउज़ जो है फिटिंग में बहुत ही अच्छी आती है। आप प्लीज़ एक बार इसी मेथड से ब्लाउज़ की कटिंग कीजिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, कमेंट में आके मुझे बताइएगा इस ब्लाउज़ की फ़िटिंग आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि आप लोग ब्लाउज़ की कटिंग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में आकर ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।